तो हमने बहुत सारे योगाभ्यास किए अपने गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। यदि हम पूर्णतया बिल्कुल ही स्वस्थ हैं तो भी प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। बीमार होके बीमारी को दूर करने के लिए, अस्वस्थ होके स्वस्थ रहने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बिना बीमार हुए स्वस्थ रहने के बावजूद भी यदि अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए उस पर काम करते हैं तो प्राणायाम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो और भी अच्छा काम करता है। तो यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी प्राणायाम करें, अवश्य करें, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई समस्या है, तो उससे निजात पाने के लिए भी प्राणायाम करें। तो दोनों के लिए प्राणायाम बराबर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी प्राणायाम है ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सांस लेना और छोड़ना। सांस तो हम वैसे भी लेते ही हैं, सांस लेना ही तो जीवन है। यदि सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। तो लेकिन प्राणायाम सांस जो हम ले रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से कैसे लें जिससे पूरा ऑक्सीजन हम लें, जो ऑक्सीजन लेने की वजह से हमारे जो फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर हो और हमारे बॉडी पूरे शरीर में प्योर ब्लड सर्कुलेट हो, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी ना हो। जब इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे बॉडी में फुल ऑक्सीजन नहीं जाता, हम प्राणायाम नहीं करते, हम श्वास ठीक से नहीं लेते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, गैसों का एक्सचेंज होने के बावजूद हमें हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता और इम्प्योर ब्लड ही वापस चला जाता है पूरे बॉडी में। ब्रेन से लेके एक एक पार्ट में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से जहाँ जहाँ इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है वहाँ वहाँ ब्लॉकेज करता है और बीमारियाँ पैदा करता है। स्किन डिजीज़ पैदा करता है, ब्रेन स्ट्रोक पैदा करता है, हार्ट डिजीज़ पैदा करता है। बिल्कुल इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। सबसे आराम से कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी के लिए एक कॉमन प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। आराम से किसी भी पोजीशन में, किसी भी आसन में बैठ जाएं। शर्त यह है कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। बैठ गए, ज्ञान मुद्रा बना ली, सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा। आप नॉर्मल सांसों पे ध्यान रखते हुए सांस लें और सांस छोड़ें। आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंटिंग के साथ 5 काउंट, स्टार्टिंग एकदम सिंपल छोटे से अमाउंट से करें। 5 काउंट से श्वास भरें और 5 काउंट में श्वास छोड़ें। ये श्वास भरते मन ही मन काउंट करें, 1 2 3 4 5। 5 में आपने इनहेल किया, 1 2 3 4 5। 5 में एक्सेल, 5 काउंट में इनहेल करेंगे, 5 में एक्सेल। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप 10 काउंट कर लीजिए। 10 काउंट्स में इनहेल कीजिए एंड 10 काउंट्स में एक्सेल कीजिए। 10 के बाद अगर आपकी और स्टेमिना बढ़ती है तो 20 कीजिए, 30 कीजिए। वैसे धीरे धीरे जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, श्वास लेने और छोड़ने के टाइम को बढ़ाएंगे, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक तो ये हो गया कॉमन भस्त्रिका प्राणायाम जो हमें पूरा ऑक्सीजन देता है, जो गट हेल्थ के साथ हर तरह की बीमारी या प्रॉब्लम का सल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल इनहेल से जस्ट डबल होना चाहिए। जैसे हमने 5 काउंट्स में इनहेल किया तो एक्सेल हमारा 10 काउंट्स में होना चाहिए। जैसे हमने इनहेल किया, मन ही मन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में हमने इनहेल किया, अब एक्सेल हम 10 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे डबल, जैसे कोई गंदगी बाहर निकालनी है, निकाल के बल्कि बाहर ही होल्ड करें। जितना लंबा हम बाहर श्वास लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। गट हेल्थ ही नहीं, सारा हेल्थ, हर तरह का प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ हमारा इम्प्रूव होगा, ठीक होगा। तो पहले भस्त्रिका का प्रैक्टिस करेंगे।
बराबर इनहेल और एक्सेल लंबा लंबा गहरा करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अपने एक्सेल को इनहेल से डबल करने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में जब भी टाइम मिले हमें अपने ब्रेथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रैंडम भी अपने ब्रेथ को कहीं भी, जहाँ जैसे इनहेल किया वहीं पे रोक दिया, या अब काउंट करो। आपको सांस लेना और छोड़ना नहीं है, आप रैंडम अपने ब्रेथ को होल्ड कर लिए, काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5। इनहेल हो या एक्सेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको रैंडम होल्ड करना है। इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है, माइंड बहुत एकाग्र होता है, हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है और हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने लग जाता है हमें अपने आप में। हम खुद से कनेक्ट होने लग जाते हैं। जो अगर हमारा मन शांत होने लग जाएगा, हम खुद से कनेक्ट होने लग जाएंगे, तो हमारा माइंड शांत होगा, रिलैक्स होगा। जितना हमारा माइंड रिलैक्स होगा उतना हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन और माइंड ब्रेन का रिलेशन बहुत गहरा है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। पेट खराब होता है तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और दिमाग डिस्टर्ब होता है तो पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसे प्राणायाम करके पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें, शांत करें, जिससे हमारा गट हेल्थ भी ठीक होगा। तो इस तरह से हम पहले इनहेल किया, एक्सेल किया बराबर, फिर एक्सेल इनहेल से जस्ट डबल, रैंडमली अपने ब्रेथ को होल्ड। लेकिन ये सारी नॉर्मल लोगों के लिए हैं। यदि आपको कोई ब्रेथ की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा है, दमा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको चक्कर आते हों, आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या आप किसी को फीट्स आते हों, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ब्रेथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना। ब्रेथ को होल्ड तभी करें जब आपको रिकमेंड किया, जब आपको कहा जाए। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, 100% आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ही आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। कोई डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी डॉक्टर, अपने योग गुरु की सलाह से, उनकी देख रेख में ही आप प्राणायाम योगाभ्यास करें अपनी मर्जी से। ये अब दुनिया में सारे लोगों को एक साथ नहीं बताया जा सकता, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं और एज अलग है, आपकी सिचुएशंस अलग हैं। तो अपने बॉडी, अपने हेल्थ के सिचुएशन और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपने योगाभ्यास प्राणायाम करना है। एक इकलौता प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जो हम करते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट करके लेफ़्ट से ही एंड करते हैं। पहले लेफ़्ट से इनहेल करें, लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सेल, ये एक चक्र पूरा हुआ। फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से अगेन इनहेल, लेफ़्ट से एक्सेल, ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई भी कहीं भी कर सकता है। बाकी सारे प्राणायाम आप बिना किसी योग्य योग गुरु की सलाह से ना करें। जब तक आपको रिकमेंड ना किया जाए, आप कोई भी अभ्यास अपनी मर्जी से ना करें। भस्त्रिका, स्लोली श्वास लेना छोड़ना, और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम आप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बाकी के प्राणायाम आप योग गुरु की देखरेख में ही कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास को रोकना, रैंडमली श्वास को रोकना, मूर्छा प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, ये मौसम और डिजीज़ के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और एक प्राणायाम, जैसे समर सीजन चल रहा है और आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपके इंटेस्टाइन में ब्लोटिंग, बहुत सारी घबराहट, आपको बहुत गर्मी महसूस हो, इस तरह से तो आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। अपने दोनों दांतों को मिलाएंगे, अपने टंग को दांतों के पास ले आएंगे, आपके मुंह में पूरा ठंडा महसूस होगा, आपको ठंडक महसूस होगी, पूरी ठंडी हवा आपके पूरे मुंह में भर जाएगी और फिर मुंह बंद करके नाक से आपको एक्सेल कर देना है, श्वास को बाहर निकाल देना है। एक बार देखिए, मुझे मेरे साथ करेंगे। अपने दांतों के बीच में जो गैप है, जो जगह है, वहाँ से इनहेल करना है, सांस अंदर भरना है और मुंह बंद करके सांस को बाहर छोड़ देना है। हमने आसन किए, प्राणायाम किए, बहुत सारे योगाभ्यास किए,
गट हेल्थ की बातें की, अब बारी है मुद्रा की। कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो गट हेल्थ को स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करते हैं? अपान मुद्रा, पोषण मुद्रा और शक्ति मुद्रा। ये 3 मुद्राएं हैं जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। अपान मुद्रा क्या होती है? जैसे हम हवन करते हैं तो 3 ऐसे अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को थंब से लगा के ऐसे अपान मुद्रा करते हैं। अपान मुद्रा से पेट की गैस बाहर निकलती है, पाचन तंत्र ठीक होता है, हमारा खाया हुआ भोजन पचता है और हमारी गट हेल्थ ठीक होती है। अपान मुद्रा ऐसे बना के देख लें, हमारी इंडेक्स फिंगर को और हम लिटिल फिंगर को अलग रखते हैं और अपने रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को थंब से लगा के अपान मुद्रा लगा के ऐसे बैठ जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पे, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इस मुद्रा में 10 से 15 मिनट डेली सुबह शाम आप बैठ सकते हैं, जिससे आपका पाचन इम्प्रूव रहता है, आपकी गट हेल्थ ठीक होती है। इस मुद्रा में बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस, आप ऐसे भी टीवी देखते हुए, बातें करते हुए आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा भी हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने में और हमारी थकान, हमारी अनिद्रा की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी हेल्प करती है। कैसे करते हैं शक्ति मुद्रा? देखें, अपने हाथों को ऐसे करें, देखें, और अपने थंब को ऐसे फोल्ड करेंगे और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को से थंब को दबाएंगे और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को खोल के रखेंगे और फिर अपने रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को आपस में मिलाएंगे और फिर मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को भी जो फोल्ड किया था मिला लेंगे और अपने चेस्ट के सामने ऐसे इस पोजीशन में अपने हाथ को रखेंगे, शक्ति मुद्रा बनाकर। इस मुद्रा में 10 से 15 मिनट बैठें, सुबह शाम बैठ सकते हैं। यदि आप सुबह सुबह इस मुद्रा को करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज शाम को भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह और शाम भी कर सकते हैं। आप इसे कुछ दिनों, महीनों तक करके देखें तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यह है शक्ति मुद्रा, जो हमारे पाचन को, हमारी निद्रा को, हमारे मन को शांत करती है और हमारे पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। मुद्रा के बाद बात करते हैं डाइट की। कौन सी डाइट लें जिससे हमारा गट हेल्थ ठीक रहे? प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारा इंटेस्टाइन स्वस्थ रहे। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हमारे गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो लाइव माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को ठीक रखते हैं, और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव करने में, उसको ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके हम अपनी गट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फर्मेंटेड फूड खाने से भी हमारा गट हेल्थ ठीक होता है। जैसे इडली, ढोकला, इस तरह की चीज़ें भी हम खा के अपनी गट हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। दही और छाछ से बनी चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत हेल्दी हैं, अच्छी हैं। फिर भी हर व्यक्ति का अलग अलग कंडीशन होती है। एक बीमारी के साथ और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जब आपका एक प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, अगर आपकी गट हेल्थ को ही ठीक करना हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अदरवाइज अगर आपको एक के बाद एक के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गट हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी दिक्कत हैं, तो आप ये सारी चीज़ें अपने डाइटिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह से, योग गुरु की सलाह से ही यूज़ करें। मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक करती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते। कभी कभी दही, छाछ से और फर्मेंटेड फूड से भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, तो आप अपने डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह से ही ये डाइट को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल सात्विक भोजन, नॉर्मल पानी पीना, ये सभी के लिए अच्छा होता है, तो आप वो
बिना किसी की सलाह से भी ले सकते हैं। इसके बाद अब वक्त हो चुका है सुविचार का। आज का सुविचार, मौन से ही वाणी का शुद्धिकरण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।